तो फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको फिजिक्स का बेसिक नॉलेज लेना काफ़ी ज़रूरी है। उस बेसिक नॉलेज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे और पूरा के पूरा सिलेबस जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर बना रहिए, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बहुत बेहतर ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक काफ़ी अच्छे मटेरियल के साथ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 12 का जो फिजिक्स है ना उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें सर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स इसमें स्टडी करना पड़ेगा आपको, बेसिक फिजिक्स। कुछ दिन के बाद आपको चलेंगे सर चैप्टर्स पर। फिलहाल आपको बेसिक फिजिक्स समझना ही पड़ेगा, इसके बिना आप फिजिक्स समझ ही नहीं पाएंगे। डायरेक्ट आपको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं आपको। तो इस बेसिक फिजिक्स को समझने से पहले कुछ आपको सिंबल समझना पड़ेगा, सम इंपॉर्टेंट सिंबल, सम इंपॉर्टेंट सिंबल, इंपॉर्टेंट सिंबल। देखिए ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल जो देखेंगे ये फिजिक्स क्या कह सकते हैं सर, ये पोलियो का जो 2 बूंद होता है ना, ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स के लिए ये 2 बूंद काफ़ी है। आपको लेना ये सीखना पड़ेगा कि सिंबल फिजिक्स में जो अलग अलग यूज करते हैं वो क्या है। फिलहाल समझिएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ पर देखिए 11th में पढ़ के आए हैं, जैसे 11th में भी अगर लिखें तो आप समझते हैं कि इसको वेलोसिटी कहते हैं, भी फॉर वेलोसिटी। लेकिन 12th में आप चलिएगा तो यही भी जो होगा ना आपका बन जाएगा सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज का नाम सुने होंगे। तो इस तरह से आपका चेंज कर जाएगा। जैसे एक उदाहरण देके आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं सर, और ट्रेन से ये जा रहे हैं जो आपका मान लीजिए पटना स्टेशन से दिल्ली स्टेशन के लिए ट्रेन आपका खुल चुका है। तो आप जा रहे हैं पटना से दिल्ली, लेकिन इस ट्रेन के हर एक बोगी में लिखा गया है 2PG, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आप जब पटना से दिल्ली जा रहे थे तो आपका जो ट्रेन था उसके हर एक बोगी में 2PG लिखा हुआ है, तो ट्रेन कैसा है 2PG। लेकिन समय परिवर्तन के साथ ना ये इसकी कहानी जो है सर, ट्रेन का नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसा वैसे चीजें बदल जाती है। तो ठीक मान लीजिए कि अब जब वापस आ रहे हैं दिल्ली से तो इस ट्रेन के हर एक बोगी में लिखा हुआ है 2PG, 2PG। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि ट्रेन का नाम क्या है तो आप कहिएगा 2PG, सामने वाला कहेगा 5PG है। रीजन ये है कि समय क्या हो गया, बदल गया है। लिखा हुआ समय वही रहेगा लेकिन ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप पहले क्लास 11th के ट्रेन पर सवार थे तो आपको सर भी मिल रहा होगा। इस भी का मतलब आप पढ़े होंगे वेलोसिटी। अब समय परिवर्तन हो चुका है, आप आ गए हैं 12th के ट्रेन पर, आपका पटरी सर चेंज हो गया है। तो इसी भी को वेलोसिटी ना करके आपको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए प्रयोग किया जाएगा। आप सर 11th में फिजिक्स में अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो रो करके आए होंगे, और रो का मतलब होता है सर आपका डेंसिटी। रो वहां पर देखे होंगे डेंसिटी, लेकिन अब जो रोना है सर, ये रोने का मतलब है आपका सर, रोने का मतलब है रेजिस्टिविटी। अब फिजिक्स में क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, रेजिस्टिविटी इसका कहेंगे हम लोग। अब रेजिस्टिविटी के लिए रो का शब्द का, रो जो सिंबल है इसका प्रयोग होगा। मतलब ये समझना आपको कि टाइम परिवर्तन के साथ साथ आपका जो सिंबल का मतलब होता है, मीनिंग है, वो चेंज हो जाएगा। नहीं तो ये दुख आपको हमेशा रहेगा कि सर कभी बताते हैं रो हम लोग डेंसिटी पढ़ के आए हैं, अब रो का मतलब रेजिस्टिविटी, ये हजम कैसे होगा सर, नहीं हजम हो पाएगा। तो आपको हजम करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। तो इसीलिए जो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या परेशानी है वो हमको पता है, ठीक है। आपको हम बेहतर ढंग से, मुझे पता है कि आपको कहाँ कहाँ समस्या आने वाली है, उन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए आपको शुरुआत से ही मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और धीरे धीरे सारी समस्या आपको खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट सिंबल, सम इम्पॉर्टेंट सिंबल, इम्पॉर्टेंट सिंबल।
ये जो सिंबल लिया गया है सर ना, वो सिंबल लिया गया है ग्रीक अल्फ़ाबेट से। ग्रीक अल्फ़ाबेट क्या है, एक यूनान देश होता है और यूनान देश में ना ये ग्रीक अल्फ़ाबेट चलता है। जैसे हमारे यहाँ अल्फ़ाबेट चलता है, क ख ग घ चलता है सर। मान लीजिए भारत में किसी चीज़ का खोज होता है, जैसे हम सपोज एग्जाम्पल के लिए आवेश, हमारे यहाँ खोज होता है तो उसका सिंबल क्या लिखते, आ लिखा होता है ना, आ लिखते आवेश। चूंकि हम इसको क्यू नहीं लिख सकते हैं, चार्ज नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो खोज तो आवेश होता और आवेश को आ लिखते। हमारे यहाँ विभवांतर खोज होता तो भी लिखते, सिंबल ऐसे भी थोड़े लिखते। ये हमारे यहाँ का अल्फाबेट नहीं था, इसलिए है ना इसके सिंबल के रूप में जहाँ ये इसकी डिस्कवरी हुआ, खोज हुआ, उसी तरह से इसका सिंबल भी दिया गया। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक अल्फाबेट। और ग्रीक अल्फाबेट जो है वो आपको यूनान देश में, यूनान देश का जो होता है ग्रीक अल्फाबेट होता है और वहीं ये सारी चीज़ का आपको खोज किया गया था, इसलिए सिंबल जो आपका आएगा वो ग्रीक अल्फाबेट के तौर पर आएगा। पहले उसको समझिएगा क्या है। देखिए इसको जो सिंबल हम लोग लिखेंगे इसको पढ़ते हैं अल्फा। इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ते हैं। इसके बाद इस सिंबल से आप परिचित होंगे, इसको पढ़ते हैं बीटा, बीटा पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो सिंबल है आपका वो है गामा, इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं, तो इसको आप गामा लिख सकते हैं। इसके बाद सर आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप इस तरह से लिखें यू को थोड़ा स्टाइल में, तो इसको पढ़ते हैं म्यू, आप इसको म्यू कहेंगे। इसके बाद अगर आप म्यू और नीचे एक बिंदु दे दे तो आप इसको कहेंगे म्यू नॉट। इस सिंबल को पढ़ते हैं म्यू नॉट सर। इसके बाद अगर सिंबल भी लिख करके थोड़ा सा ऐसा खींच देंगे तो इस सिंबल को कहते हैं न्यू, इस सिंबल को न्यू कहेंगे। लेकिन इसी सिंबल में कहीं लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पॉइंट दे देगा तो आप इसे कहेंगे न्यू नॉट, न्यू नॉट कहेंगे सर। ये सिंबल है, आपको फिजिक्स में हर बार आपको जैसे ही चैप्टर्स में एंट्री मारिएगा आपको ये सिंबल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी लिख करके इसका बीच में ऐसे छेद कर दीजिए, तो इसको कहते हैं इप्साइलन, इसको कहते हैं सर इप्साइलन, इप्साइलन कहते हैं। इसी में आप यहाँ पर बिंदु दे दीजिए और यहाँ नॉट लगा दीजिए, तो इसको कहते हैं इप्साइलन नॉट, इप्साइलन नॉट कहते हैं सर। ये आपका हो जाएगा इप्साइलन नॉट। इसी तरह से यहाँ पर देखें नेक्स्ट आपका है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं रो। और यही अगर उल्टा रहेगा ऐसे, सीधा है तो रो और अगर उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा। इसको कहते हैं सर, सिंबल का नाम है डेल्टा, इसको डेल्टा कहते हैं। जब सीधा ऊपर लिखिएगा घुमा करके तो रो और नीचे लिख देंगे वैसे ही तो पलट इसको दिया जाए तो इसको कहते हैं डेल्टा। तो ये सिंबल आपको डेल्टा का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगर के को ऐसे खींच देंगे तो इसको कहते हैं कप्पा, इसको कहते हैं सर कप्पा। देखिए ये कप्पा हो गया। अगर इसी तरह से आप लिखेंगे x और x को ऐसे खींच देंगे नीचे तो इस सिंबल को कहते हैं काई, काई पढ़ते हैं इसको। इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे, काई पढ़ते हैं। ठीक है, तो कप्पा हो गया, काई हो गया, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। अगर सीधा ऊपर है तो इसको रो पढ़ेंगे। आपका लिखा हुआ है सी लिख करके बीच से ऐसे निकाल दिए तो साइलेंट, नीचे नॉट लगा देंगे तो साइलेंट नॉट। यहाँ देखिए भी थोड़ा स्टाइल में लिखेंगे और नीचे नॉट लगा देंगे तो इसको पढ़ते हैं न्यू नॉट। सिर्फ अगर इसमें बिंदु नहीं दिए हैं तो यह आएगा न्यू। यू थोड़ा लिखे इस तरह से तो इसको पढ़ते हैं म्यू और यहाँ पॉइंट देंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट। ये आपका है अल्फा, ये बीटा और ये क्या है सर, गामा है। तो इस तरह से जो आपका है ये सिंबल कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है और इनको आपको ध्यान में हमेशा रखना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सम इंपॉर्टेंट एसआई प्रीफिक्स, जो कि फिजिक्स में आपको जब न्यूमेरिकल बनाएगा तो काफी ज्यादा तकलीफ देगा। हर जगह न्यूमेरिकल में एक ही समस्या होता है कि सर यूनिट कैसे चेंज करें, यूनिट समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे सम इंपॉर्टेंट एसआई प्रीफिक्स। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट। हालांकि हम सब नहीं बताएंगे, 11th में बहुत सारा चीज पढ़ना है आपको, लेकिन यहाँ वही डिस्कस करेंगे जो 12th में आपको काम देगा। तो सम इंपॉर्टेंट एसआई प्रीफिक्स, एसआई प्रीफिक्स आइए देखते हैं। तो एसआई प्रीफिक्स हम लोग देखेंगे, आप जैसे पढ़ते होंगे सर, यहाँ लिख देते हैं सेंटी,
सेंटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, और जब सेंटी लिखेंगे तो इसका एसआई प्रीफिक्स आपको चेक करना है कि इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में ना कन्वर्ट करना है तो आप कीजिए मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, सेंटी का मतलब -2 लिखना है आपको। ये चेंज करने के लिए हमेशा जब भी आपको मिलेगा सेंटी, आपको ये मल्टीप्लाई 10 का पावर -2, उसके बाद अगर मान लीजिए मिल गया आपको मिली, तो इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे सर, और आप इसे लिखिए 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, मिली हटाइए, लिखिए 10 टू द पावर -3। इसके बाद मान लीजिए आपको मिला माइक्रो अगर कहीं लिखा हुआ है, ये माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो को। अगर माइक्रो को हटाना है तो आप लिखिए गुना 10 का पावर -6। मान लीजिए इसके बाद सर आपके बाद मिल गया नैनो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। अगर कहीं नैनो लिखा हुआ है, हमको नैनो को हटाना है, ठीक है ना, एसआई में लाना है, तो लिखेंगे गुना 10 का पावर -9। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको लिखा गया कहीं पर पीको सर लिखा हुआ है, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हटाने के लिए आप लिखेंगे गुना 10 का पावर -12। ठीक इसी प्रकार से और फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल आप कीजिएगा तो आप में वहाँ पर मिलेगा आपको इस तरह से किलो लिखा हुआ, किलो को हम लोग कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब किलो को हटाना होगा तो आप लिखेंगे गुना 10 का पावर 3, गुना 10 का पावर 3 लिखेंगे। आप देखेंगे सर इसमें अगर कभी कभी आपको मेगा भी मिल सकता है, मेगा लिखा हुआ जिसको कैपिटल M से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसको सर कैसे हटाएंगे, तो गुना 10 का पावर 6 कर दीजिए, ये हट जाएगा आपको। हालांकि एसआई बहुत सारा प्रीफिक्स है, लेकिन आपको 12th क्लास में जब पढ़िएगा तो इससे अधिक मिलेगा ही नहीं। आप 12th के किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल कीजिएगा, इन्हीं सारी चीजों में से क्या होगा, रिपीट होगा सर। तो ये सारा आपका क्या है, एसआई प्रीफिक्स है। जब आपको चेंज करना होगा एसआई में तो कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए आप उसको इस तरह से चेंज करें। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सर। देखिए मान लीजिए आपको लिखा गया है 15 माइक्रोमीटर और आपको सोल्व करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सोल्व जानते हैं कैसे होता है, आपका हर एक फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट में होना चाहिए, नहीं रखिएगा तो सोल्व भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलग अलग उसमें क्वांटिटीज होता है न्यूमेरिकल में, और सभी को आप एक ही यूनिट में रखेंगे तभी आंसर आ पाता है। नहीं तो मान लीजिए आपके पास कोई सीजीएस में है, कोई फिजिकल क्वांटिटी सीजीएस में है, कोई एसआई में है सर, कोई एसआई में है, ठीक है, कोई आपका एफपीएस में है, एफपीएस में है। सोल्व कीजिएगा तो कहाँ से आ जाएगा, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग यूनिट रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। आपको हम कह दें कि सर 2 हाथी और 5 बैल कितना होगा, और आप कह दीजिए 7 होगा, कहाँ 7 होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब अगर अलग अलग यूनिट रहेगा तो आप नहीं कर सकते, उसमें जोड़ घटाव कर ही नहीं सकते हैं, गलत आंसर आ जाएगा आपका। इसलिए अगर आपको जोड़ना है तो 2 हाथी है तो यहाँ पर भी 5 बैल की जगह पर हाथी होना चाहिए, या फिर हाथी की जगह पर दोनों जगह बैल लिख दीजिए। अगर सेम है यूनिट तो आप इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो इसीलिए फिजिक्स में ये प्रॉब्लम आता है कि आपको सर यूनिट सेम होना चाहिए। अब यूनिट सेम कैसे होगा, तो सबको एसआई में चेंज कर दीजिए। अब एसआई में कैसे चेंज होगा, तो जब तक कि आपको प्रीफिक्स नहीं मालूम रहेगा तो एसआई में चेंज नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है सर, एसआई में सभी को चेंज करना है। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि किस प्रकार आप गिवन फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट से एसआई में कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए अगर 15 माइक्रोमीटर दिया हुआ है तो आप इसे एसआई में चेंज करेंगे, मीटर में लाएंगे। मीटर क्या होता है, एसआई यूनिट। तो यहां लिखेंगे 15, सिर्फ क्या करना है, माइक्रो को चेंज करना है। जहां माइक्रो मिलेगा वहां आप लिखिए 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 यहां पर लिख दीजिए। तो देखिए 10 का पावर -6 लिख देंगे, 10 का पावर -6। बाकी जो जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, 15 को 15 छोड़ दीजिए, मीटर को मीटर चेंज कीजिए, सिर्फ माइक्रो को चेंज कीजिए। तो ये आपका आ गया एसआई यूनिट में 15 × 10 का पावर -6 मीटर। आइए कुछ और एग्जांपल आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.5 नैनो कूलम, ऐसा, ये फर्स्ट चैप्टर भी ऐसा मिल जाएगा आपको, नैनो कूलम लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आप इसे कूलम में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 2.5 को जो कहते हैं छोड़ दीजिए, नैनो है ना, तो नैनो देखिए, नैनो को चेंज करने के लिए आप लिखेंगे 10 का पावर -9 सर, 10 का पावर -9, तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 कूलम हो गया। इस तरह से आप एसआई में इसको चेंज कर पाएंगे। और एग्जांपल देखिए समझते हैं, मान लीजिए 3/5
यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देगा आपका मेगा एम्पियर, लेकिन सर आपको तो चाहिए ऐसा यूनिट एम्पियर, और यहाँ क्या लिखा है मेगा। तो जब आपको मेगा लिखा है तो आप क्या कहिएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर क्या कहिएगा 6। तो मतलब है मेगा को हटाएंगे यहाँ से सर, बाकी एज इट इज रहेगा, ज्यों का त्यों है छोड़ दीजिए 3/5, मेगा की जगह पर मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 एम्पियर हो गया आपका। तो ये एसआई में है, जब तक आपको चेंज करने नहीं आएगा एक भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे नहीं सही बन पाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले सर चेंज करने आना चाहिए। एक दो और आपको सिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए 3.7 लिखा हुआ है यहाँ पर 3.7, और 3.7 यहाँ लिख दिया पिको कूलम। सर इसको हमको कूलम में चेंज करना है, कैसे चेंज कीजिएगा, तो 3.7 का ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, जहां पिको लिखा गया है तो पिको के लिए आप प्रीफिक्स क्या यूज कीजिएगा, यहां लिख दीजिए 10 का पावर -12, 10 का पावर -12, और कूलम का कूलम छोड़ दीजिए। अगर इतना आप कर पाते हैं तो उम्मीद रखा जा सकता है आपसे कि आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सही कर पाएंगे। तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए ये आपका जो सिंबल बताए हैं और जो प्रीफिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक फिजिक्स का कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि एक वेक्टर होता है, आपको हम वेक्टर पढ़ाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे सर, और फिर इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे सर, और फिर लॉगरिथम पढ़ाएंगे। ये 4 चैप्टर्स आपको और फिजिक्स में पढ़ने पड़ेंगे जब आप क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर्स में एंट्री लेंगे। उससे पहले ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पढ़िएगा तो पूरी साल जो होगा क्लास 12 में दुख आपको बना ही रहेगा, ये दुख खत्म ही नहीं होगा। तो सबसे पहले ये 4 आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ये 4 चैप्टर पढ़ना आवश्यक है, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉगरिथम। अगर इतना आप कर पाते हैं तो आपको फिजिक्स समझ में आएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी समझ में आपको आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।